हेलो एवरीवन, हम आज की क्लास में कवर करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक दैट इज़ बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हमने हमारे लास्ट यूनिट में स्टडी किया था कि सब इकोनॉमी को, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, नेशनल लेवल पे बात करें, कंट्री एज अ होल बात करें, हर इकोनॉमिक सिस्टम में देयर एग्जिस्ट अ प्रॉब्लम। किससे रिलेटेड थी वो प्रॉब्लम? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड। दैट मीन्स हमने देखा कि हमारे लास्ट यूनिट में हमारी पूरी इकोनॉमी किसके अराउंड घूम रही है? रिसोर्सेज के अराउंड। किसकी बात कर रहे थे हम बार बार? रिसोर्सेज की और वांट्स की। दो ही बातें कर रहे थे बार बार, रिसोर्सेज और वांट्स की। और हमने क्या स्टडी किया था कि रिसोर्सेज के बारे में क्या स्टडी किया था कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसमें उससे रिलेटेड दो टाइप्स की प्रॉब्लम्स हैं। क्या? एक तो रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? लिमिटेड, we have limited resource, and second is alternative use of resources, alternative use of resources। और सेकंड हमने किसके लिए बात की थी? वांट्स से रिलेटेड। क्या बात की थी कि वांट्स कैसी हैं? ह्यूमन बीइंग की जब वांट्स की बात की थी तो वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। तो हमने देखा हमारी इकोनॉमी इसी के अराउंड घूम रही है, रिसोर्सेज एंड वांट्स के अराउंड। यही दो फंडामेंटल फैक्ट्स थे। तो वो कहते हैं कि जो ये दो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं, क्या कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड, और उनके यूजेस क्या है? मल्टीपल यूज कर सकते हैं हम एक ही रिसोर्स को। सेकंड, ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। इस यही दो रीजन है, क्या? रिसोर्सेज का लिमिट होना और वांट्स का अनलिमिटेड होना, जिसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम रेज हो जाती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कौन सी प्रॉब्लम आती है हमारे सामने? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कैसे? क्योंकि अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था 5000 वाला, कि अगर आपके पास 5000 रुपीज़ हैं और आप चाहते हैं कि मैं उससे क्या क्या यूज़ कर लूँ, तो देयर आर सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल कि मैं इसका ये यूज़ भी कर सकता हूँ, वो भी यूज़ कर सकता हूँ। दैट मीन्स कि प्रॉब्लम एरिया क्या था? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड थे, वांट्स अनलिमिटेड थी, तो किसकी प्रॉब्लम आ रही थी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो वो कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, हमारी जो लिमिटेड रिसोर्स हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, इसी की वजह से हमें क्या फेस करना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं हम, जो हमारी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं उनको हमारे रिसोर्स फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए हमने बोल दिया था कि क्या यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको हम क्या नाम दे देते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और हम ये भी बोल सकते हैं कि देयर इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है? जितनी उसकी डिमांड है रिसोर्सेज की, उतने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए बोल देते हैं स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। और स्केर्सिटी के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं? रिलेटिव स्केर्सिटी। क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट स्केर्सिटी इन रिलेशन टू ह्यूमन वांट्स, कि ह्यूमन वांट्स के अकॉर्डिंग जितने हमारे रिसोर्सेज हैं वो फुलफिल उसको नहीं कर पा रहे, तो रिसोर्सेज हमारे क्या है? हमारे पास लिमिटेड। तो जब हमारी वांट्स फुलफिल नहीं हो रहे, तभी हम उसको कहते हैं कि देयर इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की जब हम बात कर रहे हैं, हमें पता है कि ये रिसोर्सेज की प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर लेवल पे नहीं है, हर लेवल पे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमने स्टडी भी किया था कि चाहे हम सेक्शन वाइज बात करें कि पुअर सेक्शन, रिच सेक्शन, या फिर हम बात करें लेवल के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल लेवल पे, या फिर एंटरप्रेन्योर लेवल पे, या फिर नेशनल लेवल पे, तो दैट मीन्स हर कोई ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हर एक इकोनॉमिक सिस्टम कैसा भी हो, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम भले ही कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो या मिक्स्ड हो, हर किसी इकोनॉमिक सिस्टम को सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तभी हम स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? दैट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। क्या है ये? सेंट्रल प्रॉब्लम। हम इसको बोल सकते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। क्योंकि हर किसी को क्या करना है? अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करना है ताकि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए अप टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हर नेशन फेस कर रहा है, तो इसीलिए हम इस प्रॉब्लम्स को बोल देते हैं दीज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। कौन सी प्रॉब्लम? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। और इसी प्रॉब्लम को जो हमने स्टडी करी है, रिलेटिव स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, उसी को हम आज कवर करने वाले हैं। क्या?
वो कहते हैं कि जो ये हमारी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू रिसोर्सिस, इसको हमने फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है या फर्दर डिवाइड किया हुआ है इनटू 4 पार्ट्स। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 प्रॉब्लम्स आती हैं सामने कि हम अगर रिसोर्सिस से रिलेट करते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हमने बात की प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की, तो किस टाइप की चॉइसेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? हम बात कर रहे हैं अगर हम रिसोर्स को लेके चलते हैं अपने, तो हम उस रिसोर्स से क्या प्रोड्यूस करें। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी? फर्स्ट प्रॉब्लम एरिया जो हमें फेस करना पड़ रहा है दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी? व्हाट टू प्रोड्यूस। और ये भी साथ ही साथ इसमें भी क्या देखना है? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन, एक और व्हाट भी है यहाँ पे, 2 व्हाट की बात करेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। तो दोनों व्हाट का प्रॉब्लम कहाँ पे मिले, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा हमें? यहीं कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी वी हैव टू प्रोड्यूस। सेकंड प्रॉब्लम एरिया हमारा क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस इज फर्स्ट प्रॉब्लम एरिया कि क्या प्रोड्यूस करना है। सेकंड प्रॉब्लम एरिया इज हाउ टू प्रोड्यूस। सेकंड प्रॉब्लम एरिया क्या है हमारे पास? हाउ टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है। थर्ड इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए, क्या, कितना, कैसे, किसके लिए। और जो फोर्थ हमारा है प्रॉब्लम एरिया, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। फोर्थ एरिया जो हमारा प्रॉब्लम एरिया है वो क्या है? व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड, व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम 1 बाय 1 हमारे इन 4 एरियाज को कवर करते हैं, इन चारों प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि कैसे एक इकोनॉमी इन 4 प्रॉब्लम से जूझ रही है, कैसे वो 4 प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम से जो हमारी सेंट्रल इकोनॉमी फेस कर रही है। क्या है प्रॉब्लम? दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। अगर हम बात करें यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस, तो हमें इसमें क्या देखना है? व्हाट टू प्रोड्यूस से को अगर बात कर रहे हैं तो इससे क्या रिलेशन है, क्या प्रॉब्लम्स है जो हमें इसके अंदर कवर करनी है। किस टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम? व्हाट टू प्रोड्यूस and in what quantity, and in what quantity। तो वो कह रहे हैं कि जब हम यहाँ what to produce की बात करते हैं तो what to produce में हमें क्या सोचना है? यहाँ प्रॉब्लम एरिया क्या है हमारे कि हम क्या प्रोड्यूस करें। क्या में क्या आएगा? what का मीनिंग क्या है यहाँ पे? क्या प्रोड्यूस करें। दैट मीन्स आर प्रॉब्लम एरिया इज कि हम क्या प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। क्या प्रोड्यूस करें हम? कंज्यूमर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। अब ये क्या होता है कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स? कंज्यूमर गुड्स वो वाले गुड्स हैं दैट आर प्रोड्यूस टू बी कंज्यूम्ड, जो इसको एक कंज्यूमर परचेज करने के बाद डायरेक्ट कंज्यूम कर लेगा। दैट मीन्स जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं होंगे, कंजप्शन के लिए यूज़ होंगे, डायरेक्ट कंजप्शन के लिए। जबकि कैपिटल गुड्स कौन से हैं? वो वाले गुड्स जिनको हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। दैट मीन्स कैपिटल गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय दोज प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन। किसके? फर्दर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स क्या हैं? वो वाले गुड्स जिनको हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कंज्यूमर गुड्स क्या हैं? जिनको हम डायरेक्ट कंज्यूम करने वाले हैं। तो अगर हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखें कि किस टाइप के गुड्स बनाने हैं हमें, तो हम देखेंगे कि हम कैपिटल गुड्स बनाएं ताकि हम उससे फर्दर प्रोडक्शन कर पाएँ। और अगर हमें ये लगे कि साथ ही साथ हमें नेसेसिटी गुड्स भी हैं जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए, तो हमें कंज्यूमर गुड्स भी बनाने हैं। दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉब्लम एरिया क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। अब अगर पहले डिसाइड करना है कि ये बनाएं, कंज्यूमर बनाएं या कैपिटल गुड्स बनाएं, उसके बाद डिसाइड करना है
कि ये डिसाइड कर लिया सपोज वी आर गोइंग टू मेक कंज्यूमर गुड्स, तो इन व्हाट क्वांटिटी, अगर कैपिटल गुड्स बना रहे हैं तो इन व्हाट क्वांटिटी, अगर दोनों बना रहे हो आप तो कितना रेशियो है दोनों का, कितना आउटपुट लेवल होगा कंज्यूमर गुड्स का और क्या होगा कैपिटल गुड्स का। सपोज एक नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, इकोनॉमी लेवल पे बात कर रहे हैं एज अ होल, तो हमारे सामने क्या प्रॉब्लम फेस आएगी, जो रिसोर्सेज है हमारी कैपिटल है उससे हम कितना डिफेंस गुड्स बनाए लाइक गन्स वगैरह, और कितना हम उससे नेसेसिटी गुड्स बनाए, कंज्यूमर गुड्स बनाए लाइक सिंपली बोलूँ तो वीट, बटर, ब्रेड, ये सब कितना बनाए। तो हमारे पास किस टाइप की प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, और हर इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या प्रोड्यूस करे, कंज्यूमर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स, ठीक है। एंड इन व्हाट क्वांटिटी, दूसरा जो व्हाट है वो भी यहीं कवर्ड है कि आप जो बना रहे हो वो किस क्वांटिटी में आपको बनाना है। ये तो था हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम एरिया, व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड प्रॉब्लम एरिया क्या था हमारा, हाउ टू प्रोड्यूस। क्या था, अब हाउ टू प्रोड्यूस में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमें, हाउ टू प्रोड्यूस में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे हमें बनाना है गुड्स और सर्विसेज कैसे देनी है। दैट मीन्स हमारा जो मेथड है वो क्या होगा, लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव। हम बात करें तो हम यहाँ बात करेंगे लेबर इंटेंसिव, कौन सी टेक्निक यूज करें, लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव। हमें लेबर का यूज करके प्रोडक्शन करना है या फिर कैपिटल का यूज करके, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करके। तो जब हम बात करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें, दैट मीन्स हाउ टू प्रोड्यूस, तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेना चाहेंगे, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। वो दो चीज़ें क्या है जिस पे हमारा डिसाइड कर पाएंगे हम कि हम कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अडॉप्ट करें, वो डिसाइड करेंगे हम थ्रू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। किससे डिपेंड करेगा, दो चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे पास, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज या अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हैं हम यहाँ पे, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कि कौन सा हमारे पास अवेलेबल है, लेबर अवेलेबल है या फिर कैपिटल इंटेंसिव। सेकंड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि जिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास अवेलेबल है उनके प्राइसेस क्या हैं। इन दोनों चीज़ पे हम डिसाइड करेंगे, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए कि हम कैसे प्रोड्यूस करें, विच टेक्निक वी यूज़, लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव। क्या चीज़ें ध्यान रखनी होगी हमें, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड साथ ही साथ उसका रिलेटेड प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर लेबर की बात करें तो वो किस प्राइस पे अवेलेबल है, कैपिटल की बात करें, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात करें तो उसका प्राइस क्या पड़ेगा हमें। तो ऑब्वियस है कोई भी जब इन दोनों में से डिसीजन फैक्टर लेगा तो किस पे जाएगा, जो हमें चीपर कॉस्ट पे अवेलेबल हो रहा होगा। पर वो डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जब हम डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सी तरफ जाना है। बट दो चीज़ें यहाँ पे मायने रख रही हैं, दैट इज अवेलेबिलिटी एंड सेकेंड इज प्राइस ऑफ दिस फैक्टर। इन दोनों के को कंसीडर करते हुए हम डिसाइड करेंगे कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक की तरफ जाना है या फिर कैपिटल इंटेंसिव की, क्योंकि दोनों के अपने ही बेनिफिट हैं, दोनों की अपनी ही डीमेरिट्स हैं। अगर लेबर इंटेंसिव की तरफ जाएंगे तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे और कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जाएंगे तो हम एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे क्योंकि प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होगा इन केस ऑफ वी आर यूजिंग मशीनरीज। तो किस पे डिसाइड हो करेंगे हम, अवेलेबिलिटी पे, प्राइस पे और इनके मेरिट डीमेरिट्स को देखते हुए। अब है हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम कैसी थी हमारे पास, दो देख ली हमने, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर
whom to produce। इसमें हमारा प्रॉब्लम एरिया क्या रहेगा कि जो हमने डिसाइड करना है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, वैसे ही हमें ये डिसाइड करना है कि हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसके लिए हमें प्रोडक्शन करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस, किस सेक्शन के लिए हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, या फिर हमारा प्रोडक्शन ऐसा हो ताकि उससे सोशल इक्वालिटी बनी रहे और साथ ही साथ जीडीपी ग्रोथ भी हो, जीडीपी ग्रोथ भी हो। बाकी अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग कि इसका डिसीजन भी कहाँ रहेगा, टाइप ऑफ इकोनॉमी, टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उस इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे। अगर हम लाइक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम जाते हैं रिचर सेक्शन की तरफ, क्योंकि उनके पास इनकम ज़्यादा है, उनके लिए प्रोड्यूस करने से हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। और अगर हमें सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करेगी उसके लिए प्रोड्यूस करना। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं, अप टू अ लेवल मार्केट डिसाइड करती है और उसके बाद सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करना है। अगर मैं इसको और तरीके से आपको समझाना चाहूँ, सपोज हम बात करते हैं कि हमारा जो रिसोर्स है दैट इज आर रिसोर्स जिससे हमने कुछ बनाया है, ठीक है, प्रोड्यूस किया है कुछ से, तो इस प्रोडक्शन पे किसका कितना हिस्सा है, कैसे इस प्रोडक्शन को डिवाइड किया जाए, कैसे इस प्रोडक्शन को डिवाइड किया जाए, किसकी बात करेंगे हम, डिवीजन की, कि कौन इसमें कितना हिस्सा ले पाएगा। दैट इज द थर्ड प्रॉब्लम एरिया कि कैसे हम इस नेशनल केक को डिवाइड करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए कितना प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड प्रॉब्लम एरिया। फर्स्ट था व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड था हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड वाज फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड फोर्थ एरिया जो हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया, क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या हम रिसोर्सेज को सारा आज ही यूज़ कर डालेंगे, उसका आज ही पूरा रिसोर्स कंज्यूम कर डालेंगे, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं सेव करेंगे, नहीं। वी हैव टू मेड प्रोविजंस फॉर फ्यूचर। हर एक इकोनॉमी जो एक वाइज इकोनॉमी है मैं कह दूंगी, या फिर इंटेलिजेंट इकोनॉमी है, वो अपने प्रोविजंस भी बना के चलती हैं, क्योंकि अगर हम रिसोर्सेज को आज ही यूज़ कर लेंगे तो हमारी इकोनॉमी कैसी हो जाएगी, स्टैग्नेंट, हम कुछ भी आगे फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, डिक्लाइन होता जाएगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, आज ही आपको फ्यूचर के लिए भी प्रोविजंस बनाने जरूरी हैं। तो ये फोर्थ फैक्टर हम नहीं इग्नोर कर सकते कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे हमें आज की नीड भी पूरी करनी है, साथ ही साथ हमें फ्यूचर के लिए भी सेव करके चलना है, फ्यूचर के लिए भी प्रोविजंस बनाने हैं, क्योंकि प्रोविजंस बनाएंगे तभी इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएंगे। तो फोर्थ एरिया क्या है हमारा, व्हाट प्रोविजंस टू बी शुड बी मेड, व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड, किसके लिए, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमें क्या क्या प्रोविजंस बना के चलने हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसमें से कितने रिसोर्सेज हमें एट प्रेजेंट कंज्यूम करने हैं, कितने रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए सेव करने हैं, इसमें हम बात करेंगे। इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं हमारे एरिया लाइक व्हाट वी आर सपोज टू कंज्यूम, कंजप्शन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हमें सबको पता है कंजप्शन, दैट मीन कंजप्शन इज फॉर प्रेजेंट, कि हम आज क्या कंज्यूम कर लें। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, कि हम हमारे फ्यूचर में भी हमें क्या कंज्यूम करने के लिए चाहिएगा, सेविंग्स प्लान कैसे होंगे हमारे, इन्वेस्टमेंट सिस्टम कैसा होगा। सेविंग्स किस पे डिपेंड करती है, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। सेविंग किस पे डिपेंडेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंडेंट है, रेट ऑफ रिटर्न पे।
तो दैट मीन्स हमें कैसे सेव करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है हमारे फ्यूचर रिसोर्सेज को, जो हमें आज ही अवेलेबल है उनमें से कैसे हमें उसका बनाना है सिस्टम कि हम कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट तीनों की तरफ ध्यान दे पाएँ। तो हमें आज ही सारा नहीं कंज्यूम कर लेना, हमें हमारे फ्यूचर ग्रोथ की तरफ भी जाना है, इसलिए हमें फ्यूचर के लिए आज ही प्रोविजंस बना के चलने हैं। तो ये थे हमारी 4 प्रॉब्लम्स। सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हमने 4 एरिया में डिवाइड कर रखा है। क्या क्या है 4 प्रॉब्लम्स? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। फर्स्ट प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड देन व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये 4 प्रॉब्लम्स एरिया है जो हर एक इकोनॉमिक सिस्टम को फेस करने पड़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे आपने देखा हम बार बार यूज़ कर रहे हैं कि हर एक इकोनॉमिक सिस्टम को ये 4 प्रॉब्लम एरिया फेस करने पड़ रहे हैं। क्या है वो प्रॉब्लम एरिया जो हम 4 प्रॉब्लम एरिया हैं? व्हाट, हाउ, फॉर होम एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड। तो जब हम यहाँ बात करें कि हर इकोनॉमिक सिस्टम को ये फेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स, दीज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो इसके जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं इकोनॉमिक सिस्टम, तो ये इकोनॉमिक सिस्टम एक्चुअली है क्या? हमने प्रॉब्लम्स देख ली, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी देख ली हमने कि क्या है और इसके अंदर कैसे वो प्रॉब्लम रेज हो रही हैं। सब हमें देखना है कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। तो लेट्स गो फॉर इकोनॉमिक सिस्टम। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, तो क्या है इकोनॉमिक सिस्टम? वो कहते हैं कि जब हमारे पास ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को हमारे पास ये प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड। तो इन जो हमारी जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड, इन प्रॉब्लम एरियाज़ की जहां हम अरेंजमेंट करने वाले हैं उस सिस्टम को हमने क्या नाम दिया है यहाँ पे? इकोनॉमिक सिस्टम। That means economic system refers to a system which is sum total of all the arrangements related to production, distribution and exchange of goods and services in a society. कि एक सोसाइटी में कैसे गुड्स प्रोड्यूस हो, कैसे उसका एक्सचेंज हो, कैसे रिसोर्सेज एलोकेट हो और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये जो सब मिलाती हैं अरेंजमेंट्स, इन सब अरेंजमेंट्स को मिला के हम क्या बोल देते हैं कि दिस इज आवर इकोनॉमिक सिस्टम। क्या कहेंगे इकोनॉमिक सिस्टम? सम टोटल ऑफ, इट इज सम टोटल ऑफ, किसका सम? सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट्स। कैसी अरेंजमेंट? अरेंजमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, exchange of goods and services, and you can say allocation of resources. और कहाँ पे बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों की अरेंजमेंट की? इन अ सोसाइटी। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सम ऑफ ऑल अरेंजमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ सोसाइटी। तो हम उसको नाम देते हैं इकोनॉमिक सिस्टम का, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हमने जब नेशन की बात करी है या एक फर्म की बात करी है, दैट मीन्स कि एक हमने लास्ट हमारी क्लास में वो भी देखा था कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। तो वही इकोनॉमी के रिलेटेड है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, कि हमें कैसे इकोनॉमिक सिस्टम से हम क्या समझते हैं और क्या प्रॉब्लम है जो हमारा एक इकोनॉमिक सिस्टम फेस कर रहा है। इसको इकोनॉमिक सिस्टम को हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज वो कहते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस जो डील करते हैं इन्हीं सब एरिया से। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि इट इज सम टोटल ऑफ डिवाइसेस। कौन से डिवाइसेस? दैट गिव्स इफेक्ट टू economic choice, that gives effect to economic choice. क्या? sum of all the devices. कौन से devices? that gives effect to economic choice,
क्योंकि हमारा प्रॉब्लम एरिया क्या है, इकोनॉमिक चॉइस। तो उस इकोनॉमिक चॉइस से डील करने के लिए जो जो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड, हमारे एक्सचेंज से रिलेटेड, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, उन सब डिवाइसेस का जो सम है हम उसको कह सकते हैं कि दिस इज़ आर इकोनॉमिक सिस्टम। क्या कह सकते हैं हम उसको, दिस इज़ आर इकोनॉमिक सिस्टम। तो यहाँ पे ही हम हमारे आज के चैप्टर को सम अप करते हैं, वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, वो हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो आज के चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक सिस्टम, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन इकोनॉमिक सिस्टम। सेंट्रल प्रॉब्लम में हमने देखा कि प्रॉब्लम रेज होने के कारण क्या थे, रिसोर्सेज हमारे पास कैसे हैं, लिमिटेड, और उनके यूजेस भी क्या हैं, अनलिमिटेड। दैट मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास रिसोर्सेज अगर लिमिट ना होते, अनलिमिटेड होते, तो क्या हम अपनी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर पाते? यस। तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होते और हमारी वांट्स भी अनलिमिटेड होती तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती नहीं होती, क्योंकि हमारे सारे प्रॉब्लम एरिया सॉल्व हो जाते। रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स भी अनलिमिटेड, हम हमारे अनलिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाते। बट प्रॉब्लम किस लिए एग्जिस्टेंस में आई, बिकॉज हमारी वांट्स हैं अनलिमिटेड और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं अवेलेबल वो हमारे पास क्या हैं, लिमिटेड। तो लिमिटेड रिसोर्स की वजह से ही हमारी प्रॉब्लम एग्जिस्टेंस में आई, और उस प्रॉब्लम्स को हमने नाम क्या दिया है, क्योंकि हम डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते एज कम्पेयर टू डिमांड, जो हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं दैट आर लिमिटेड, तो हम उसको बोल देते हैं देयर इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। और जो ये स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कह सकते हैं हम इसको, यही हमारी है सेंट्रल प्रॉब्लम। क्या कि हमें कैसे इन रिसोर्सेज को एलोकेट करें ताकि हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके एट एन इंडिविजुअल लेवल और मैक्सिमम हम सोशल वेलफेयर कर सके एट अ नेशनल लेवल। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम में क्या कवर किया हमने इसको फर्दर डिवाइड किया था 4 टाइप से। क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस कि लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव, और थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस किस सेक्शन को कितना डिवाइड करें, जो नेशनल केक है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, एंड फोर्थ इज व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमने ये 4 प्रॉब्लम एरिया कवर किए थे यहाँ पे, जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी थे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।